नमस्कार। इस सीरीज का नाम है भारत के रत्न मोहम्मद रफी। इसके हर एपिसोड में आप सुनेंगे एक खास किस्सा मोहम्मद रफी साहब का, और किस्से के फौरन बाद रफी साहब का एक बेमिसाल गीत उनके मुरीद वेदांत भारद्वाज की आवाज में। ये सीरीज महान गायक मोहम्मद रफी को एक श्रद्धांजलि है। सब्सक्राइब करें हिमांशु वाजपेयी ऑफिशियल। ये किस्सा डॉक्टर प्रवीण झा ने सुनाया है। उन्हीं ने लिखा है, मैं तो बस रावी हूँ। आज से 50 साल पहले बंबई में एक स्पॉट बॉय हुए, नाम था मुनीरुद्दीन। वो स्टूडियो में रहते थे और मोहम्मद रफ़ी को गाने से पहले पान खिलाते थे, जिससे उनकी आवाज़ और मीठी हो जाती थी। एक दिन रफ़ी साहब ने कहा, भाई मुनीरुद्दीन, तुम क्यों बंबई में ये स्पॉट बॉय का काम करते हो? एक पान की दुकान खोल लो, क्या कमाल का पान खिलाते हो, मज़ा आ जाता है। मुनीरुद्दीन वाकई ये सुनकर कलकत्ता लौट गए और वहाँ न्यू मार्केट में एक पान की दुकान खोल ली। इस घटना के 7 साल बाद रफ़ी एक रिकॉर्डिंग के लिए कलकत्ता गए तो पता करवाया कि ये मुनीरुद्दीन कहाँ मिलेगा। रफ़ी उस पान की दुकान पर पहुँचे और कहा, जल्दी से एक पान लगा देना, आज फिर रिकॉर्डिंग है और गले की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हारा पान शायद कुछ जादू कर दे। मुनीर ने फौरन एक मीठा पान लगाया और रफ़ी साहब से कहा कि ये लीजिए। रफ़ी साहब ने कहा, हाँ, अब गले को मिठास वापस आई, तभी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। उस दिन के बाद से अब तक उस पान की दुकान में बस मोहम्मद रफ़ी के गाने बजते हैं। उनकी ढेरों तस्वीरें और अखबार की कटिंग लगी हैं, जिनमें सबसे बड़ी तस्वीर में रफ़ी और मुनीर की उस भेंट की तस्वीर है। एक सुबह रफ़ी साहब अपने घर के लॉन में टहल रहे थे। तभी एक फैन हुज़ैफ उनसे मुलाकात की आरजू लिए उनके दरवाजे पर आ गए। चौकीदार ने उन्हें समझाया कि इस वक्त रफ़ी साहब से मिलना मुमकिन नहीं है। ये बहाना भी बना दिया, रफ़ी साहब इस वक्त घर ही में नहीं है, मगर हुज़ैफ नहीं माने। इत्तेफाक से रफ़ी साहब की नज़र हुज़ैफ पर पड़ गई और उन्हें माजरा समझते देर न लगी। उन्होंने फ़ौरन अपने चौकीदार से कहा कि इन्हें रोको मत, अंदर आने दो। हुज़ैफ ने पहली बार रफ़ी को अपने सामने देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रफ़ी साहब से एक गुजारिश और की, रफ़ी साहब, मैं आपको गाना गाते हुए देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। रफ़ी साहब बोले, ठीक है, कल तो मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, 15-20 दिन बाद लौटूंगा, तब मिलते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी डायरी मंगवाकर हुज़ैफ दारूखाना वाला को अगली रिकॉर्डिंग की डेट दे दी। फिर हुज़ैफ से कहा कि फला तारीख को इतने बजे बॉम्बे लैब स्टूडियो में पहुंच जाना। हुज़ैफ को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि आप प्लीज़ लिख कर दे दें ताकि मुझे वहाँ जाने पर कोई दिक्कत ना हो, कोई रोके नहीं। रफ़ी साहब बोले, नहीं, आप वहाँ आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हुज़ैफ तय तारीख को डरते घबराते स्टूडियो पहुँचे तो हैरान रह गए। स्टूडियो के चौकीदार से लेकर लिफ्टमैन, सहयोगी स्टाफ, यहाँ तक के म्यूज़िक डायरेक्टर तक को पता था कि रफ़ी के एक फ़ैन हुज़ैफ दारूखाना वाला वहाँ आने वाले हैं। रफ़ी साहब ने खुद एक शख्स को बताया था और ये निश्चित करवाया था कि उनके मेहमान को स्टूडियो में किसी तरह की परेशानी ना हो, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। रफ़ी स्टूडियो में अपने फ़ैन से मिले और रिकॉर्डिंग देखने की उनकी आरज़ू भी पूरी की। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे